हेलो एवरीवन। सो अब हम स्टार्ट करेंगे डायमेंशनल इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स। स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अ 1:50 मॉडल ऑफ अ स्पिलवे द डिस्चार्ज वाज मेजर्ड टू बी 0.3 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये 0.3 मीटर क्यूब पर सेकेंड किसका डिस्चार्ज है? ये आपका किसका बात कर रहा है? मॉडल ऑफ अ स्पिलवे का बात कर रहा है ना। तो ये आपका क्या हो गया? क्यू ऑफ मॉडल इज इक्वल टू 0.3 मीटर क्यूब पर सेकेंड। एल आर क्या है? 1:50। द करस्पॉन्डिंग प्रोटोटाइप डिस्चार्ज इज, ये आपका किसके बात कर रहा है? स्पिलवे। स्पिलवे में ग्रेविटेशनल फोर्स आपका सिग्निफिकेंट रहता है, तो आपका कौन सा लॉ यूज करेंगे? फ्रॉड्स लॉ। ठीक है, फ्रॉड्स लॉ, जिसमें आपका v ऑफ रूट जी डी ऑफ प्रोटोटाइप इज इक्वल टू v बाय रूट जी डी ऑफ अ मॉडल। तो ये क्या हो जाता है? वी आर इज इक्वल टू रूट ऑफ एल आर, ये हो जाता है। हमें किसके बारे, ये डिस्चार्ज के बारे में बात कर रहा है। डिस्चार्ज क्या होता है? क्यू इज इक्वल टू ए वी, है ना। तो क्यू आर इज इक्वल टू ए आर इंटू वी आर। तो ए आर क्या होता है? एल आर स्क्वायर। वी आर क्या है? रूट ऑफ एल आर। तो ये क्या हो जाएगा? एल आर टू द पावर 5/2। ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो क्यू आर इज इक्वल टू एल आर टू द पावर 5/2 ये आप डिराइव कर सकते हो एग्जाम में भी। ठीक है, तो ज़्यादा बर्डन देने की जरूरत नहीं है। वहाँ पर क्या पता कितना आए कितना ना आए, हो सके आए ही नहीं, तो ज़बरदस्ती याद करने की क्या जरूरत, तुरंत डिराइव कर लो। दो सेकंड लगेगा। ठीक है, मुश्किल 2 सेकंड तो ज़्यादा हो गया, 10 सेकंड लग जाएगा। ठीक है, ओके। तो हमें क्या पता है? क्यू आर इज इक्वल टू एल आर टू द पावर 5/2, ये पता है। इसको और थोड़ा एक्सपेंड करें तो ये क्या हो जाएगा? क्यू एम बाई क्यू पी डेट इज डिस्चार्ज एट मॉडल बाय डिस्चार्ज ऑफ प्रोटोटाइप इज इक्वल टू लेंथ ऑफ मॉडल बाय लेंथ ऑफ प्रोटोटाइप टू द पावर 5/2। ये तो ऑलरेडी हमें गिवन है ना। ये क्या है? 1/50। क्यू एम क्या है? ये भी आपका 0.3। सो 0.3 बाई क्यू पी इज इक्वल टू 1/50 टू द पावर 5/2। इससे सॉल्व करेंगे तो हमें क्यू पी मिल जाएगा। क्यू पी कितना आ रहा है इससे? ये हमें मिल जाएगा 5303.3 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये हमें क्यूपी मिल गया। डेट इज डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है हमारा, द हाइट ऑफ हाइड्रोलिक जंप इन द स्टिलिंग पूल ऑफ 1:25 स्केल मॉडल वाज ऑब्जर्व टू बी 10 सेंटीमीटर। किसका हाइट है? हाइट ऑफ हाइड्रोलिक जंप। ठीक है, हाइट ऑफ हाइड्रोलिक जंप इन द स्टिलिंग पूल ऑफ 1:25 स्केल मॉडल की बात करें, देन हाइट ऑफ द मॉडल ये कितना है? 10 सेंटीमीटर। और आपका एल आर कितना है? 1/25। करस्पॉन्डिंग प्रोटोटाइप हाइट ऑफ निकालना है, तो एल आर क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ मॉडल बाय हाइट ऑफ प्रोटोटाइप। एल आर कितना है? ये आपका 1:25 है। एच ऑफ मॉडल तो आपको दिया है। ठीक है, हमें आंसर किस में? मीटर में निकालना ना, तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में लेते हैं, तो 0.1 बाय एच ऑफ प्रोटोटाइप बाय 1:25। तो एच ऑफ प्रोटोटाइप कितना हो जाएगा? ये हो गया 25 इंटू 0.1 डेट इज 2.5 मीटर। ठीक है, किस में आ रहा है? ये बी इज दी करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है हमारा, द फ्लो ऑफ ग्लिसरीन जिसकी काइनेटिक विस्कोसिटी 5 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकंड है इन एन ओपन चैनल इज टू बी मॉडल्ड इन अ लेबोरेटरी फिल्म यूजिंग वाटर जिसका काइनेटिक विस्कोसिटी 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर पर सेकंड है एज द फ्लोइंग फ्लूइड। अब क्या है, जो ग्लिसरीन है ना, इन एन ओपन चैनल, उसको मॉडल करना है। लैब में मॉडल करेंगे, किस फ्लूइड से मॉडल करेंगे? वाटर से, जिसका काइनेटिक विस्कोसिटी गिवन है। तो जो आपका ग्लिसरीन है वो क्या हो जाएगा? वो आपका प्रोटोटाइप हो जाएगा। उसका काइनेटिक विस्कोसिटी जो है वो प्रोटोटाइप का काइनेटिक विस्कोसिटी हो जाएगा, डेट इज 5 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। फिर आपका दूसरा वाटर क्या एज अ मॉडल हो जाएगा, तो आपका उसका काइनेटिक विस्कोसिटी क्या हो जाएगा? एज अ मॉडल का हो जाएगा 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इफ बोथ ग्रेविटी एंड विस्कोसिटी आर इंपॉर्टेंट, व्हाट शुड बी द लेंथ स्केल दैट इज प्रोटोटाइप टू मॉडल डायमेंशंस फॉर मेंटेनिंग डायनेमिक सिमिलैरिटी। अब नॉर्मली क्या होता है, या तो आपका ग्रेविटी फोर्स इंपॉर्टेंट रहता है या विस्कोसिटी। अब इसमें क्या बोला? दोनों फोर्स इंपॉर्टेंट है, दोनों फोर्स इंपॉर्टेंट है। फिर क्या पूछा? लेंथ स्केल पूछा गया, एल आर पूछा गया। लेकिन आपका एल आर क्या होता था? मॉडल या प्रोटोटाइप। यहाँ तो बोल दिया प्रोटोटाइप बाय मॉडल चाहिए इसको। ठीक है, प्रोटोटाइप बाय मॉडल चाहिए, एज्यूमिंग आपका ग्रेविटी और विस्कोसिटी दोनों इंपॉर्टेंट है। ओके, ग्रेविटी मतलब v बाय रूट जी डी, है ना, ऑफ अ मॉडल इज इक्वल टू v बाय रूट जी डी ऑफ प्रोटोटाइप। इससे क्या आ रहा था? v इज इक्वल टू रूट ऑफ एल आर गिवन, यहाँ पर वी आर इज इक्वल टू रूट एल आर, ये आपका वेलोसिटी का रेशियो है, ये आपका लेंथ। जी आपका दोनों में कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों में कांस्टेंट है। यहाँ से एक इक्वेशन आया। दूसरा विस्कोसिटी मतलब रो वी डी बाय म्यू, किसका? मॉडल का, इज इक्वल टू रो वी डी बाई म्यू ऑफ प्रोटोटाइप, ये हुआ। लेकिन आपका म्यू बाय रो ये क्या होता है? काइनेमेटिक विस्कोसिटी होता है ना, तो वी डी बाई म्यू ऑफ मॉडल इज इक्वल टू वी डी बाई म्यू ऑफ प्रोटोटाइप। इसको अगर रीअरेंज करें तो क्या आ जाएगा? वी एम बाय वी पी। ठीक है, ये हो जाएगा डी पी बाई डी एम इज इक्वल टू
सॉरी इनटू वी एम बाय वी पी, आपका काइनेमेटिक विस्कोसिटी है, डेट इज वी आर इज इक्वल टू डी पी बाई डी एम, तो ये 1 बाय एल आर हो जाएगा, ये आपका एल आर हो जाएगा, डी एम बाई डी पी क्या हो जाएगा, एल आर ना, तो डिनोमिनेटर में चले गया, ऊपर क्या है वी एम बाई वी पी मॉडल बाय प्रोटोटाइप, तो क्या हो जाएगा म्यू आर, ये आपका काइनेमेटिक विस्कोसिटी हो जाएगा, ठीक है, ये वी आर आ गया। लेकिन वी आर तो इज इक्वल टू रूट ऑफ एल आर है ना, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो रूट ऑफ एल आर इज इक्वल टू म्यू आर दैट इज काइनेमेटिक विस्कोसिटी बाय एल आर, तो इसको सॉल्व करेंगे तो म्यू आर आ जाएगा एल आर टू द पावर 3/2, ये आ गया। हमें लेंथ रेशो निकालना है, तो लेंथ रेशो के टर्म में क्या आ जाएगा, एल आर इज इक्वल टू म्यू आर टू द पावर 2/3, ठीक है, इसको सब मिटा देते हैं, फिर थोड़ा ध्यान से लिखते हैं, एल आर इज इक्वल टू म्यू आर टू द पावर 2/3, ये आ गया, ठीक है। अब एल आर क्या है, एल आर है आपका लेंथ ऑफ मॉडल बाय लेंथ ऑफ प्रोटोटाइप, ये क्या है लेंथ काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ मॉडल बाय काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ प्रोटोटाइप टू द पावर 2/3। लेकिन हमें तो प्रोटोटाइप में मॉडल किया ना, तो इसको रिवर्स कर देते हैं, एल पी बाय एल एम, तो ये भी रिवर्स हो जाएगा म्यू पी बाय म्यू एम टू द पावर 2/3, ये हो गया, ठीक है। अब काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ प्रोटोटाइप ये कितना है, प्रोटोटाइप है आपका ग्लिसरीन, उसका है 5 × 10⁻⁴, ये हुआ। प्रोटो मॉडल क्या है, मॉडल आपका वाटर, तो 10⁻⁶ है ना, ये -4 है, यहाँ गलत हो गया, टू द पावर 2/3, ये हो गया, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है आपका 500 टू द पावर 2/3, ये क्या हो जाएगा 0.67, 500 टू द पावर 2/3 या 0.67, इसको सॉल्व करेंगे तो आ रहा है 62.99, ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा 63 के। इसमें कौन सा आ रहा है, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इसमें आपका ग्रेविटी एंड विस्कोसिटी दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, नेक्स्ट है आपका a 1:50 स्केल मॉडल ऑफ अ सिलवे इज टू बी टेस्टेड इन द लेबोरेटरी, तो एल आर इसका 1:50 है, उसको लेबोरेटरी में टेस्ट करना है वो मॉडल को। द डिस्चार्ज इन द प्रोटोटाइप इज QP है आपका 1000 मीटर क्यूब पर सेकेंड, द डिस्चार्ज टू बी मेंटेन्ड इन द मॉडल, QM हमें निकालना है ना, तो एल आर दिया है QM QP, तो इन दोनों के बीच का रिलेशन पता होना चाहिए ना, तो ये क्या स्पिलवे, स्पिलवे में ग्रेविटी फोर्स इंपॉर्टेंट रहता है, डेट इज QR इज इक्वल टू LR टू द पावर 5/2, ये आप याद नहीं है तो डायराइव कर सकते हैं, बहुत बार डायराइव कर चुके हैं हम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा QM बाई QP इज इक्वल टू LM बाई LP टू द पावर 5/2, ये हो गया। QM में कितना है ये हमें निकालना है, QP कितना है ये आपका 1000 हो गया, LM बाई LP कितना है 1/50 टू द पावर 5/2, ये हो गया। सो QM हो जाएगा आपका 1000 बाय 50 टू द पावर 2.5, ये हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो QM आ जाएगा हमारा, इससे आ रहा है आपका सेकेंड 0.057 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ये हो जाएगा, ठीक है। सो इसमें से कौन सा, ए इज द करेक्ट आंसर। मीटर क्यूब पर सेकंड क्यों है, क्योंकि 1000 भी मीटर क्यूब पर सेकंड में, ठीक है। सो ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है आपका द ड्रैग फोर्स FD on a sphere kept in a uniform flow field depends on the diameter of the pipe d, flow velocity v, fluid density rho and dynamic viscosity mu. Which of the following options represent the non-dimensional parameters which could be used to analyze this problem? अब इनमें से कौन से ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है जिसमें दोनों टर्म्स नॉन डायमेंशनल है, मतलब m0 l0 t0 दोनों में, ठीक है। अब इस सेकेंड टर्म को अगर देख रहे हैं तो ये क्या दिखा रहा है, रो वी डी बाई म्यू, ये तो कहीं देखा लग रहा है ना, ये क्या होता है, ये आपका रेनॉल्ड नंबर रहता है, रेनॉल्ड नंबर का डायमेंशन m0 l0 t0, तो इसका डायमेंशन तो आपका डायमेंशन लेस रहता है, चाहे रो वी डी बाई म्यू ले लो, इसमें रो वी डी बाई म्यू है, लेकिन इन दोनों में रिवर्स कर दिया गया है, तो चाहे आर ई ले लो या 1/r ले लो, अगर ये m0 l0 t0 है तो इसका इन्वर्स भी तो m0 l0 t0 होगा ना, तो दोनों डायमेंशन लेस रहेंगे, तो चारों में आपका सेकेंड टर्म आपका डायमेंशन लेस है, ठीक है। हमें फर्स्ट टर्म में देखना है, FD बाई VD, FD बाई रो VD स्क्वायर, FD बाई रो V स्क्वायर D स्क्वायर, FD बाई रो V क्यूब D क्यूब। अच्छा, यहाँ रो VD कुछ देखा लग रहा है, तो फोर्स हम मोमेंटम इक्वेशन में देख रहे हैं, ये क्या होता था रो A V स्क्वायर, ये हम देखते हैं ना मोमेंटम इम्पैक्ट ड्यू टू जेट्स में, तो रो A V स्क्वायर, ए की जगह क्या लिख सकते हैं, ये क्या है, ये आपका लेंथ का स्क्वायर है ना, तो रो A स्क्वायर V स्क्वायर, लो ए स्क्वायर वी स्क्वायर है ना, हमें एक्चुअल फॉर्मूला डेराइव नहीं करना है, हमें डायमेंशंस चेक करना है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू रो एल स्क्वायर वी स्क्वायर, किससे सेम हो रहा है, वी डी, रो नहीं है, रो है वेलोसिटी है आपका डी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी का स्क्वायर है, यहाँ पर नहीं है, तो ये क्या है, यहाँ पर रो वी स्क्वायर डी स्क्वायर, वी में भी स्क्वायर है डी में भी स्क्वायर है यहाँ पर, तो इसका आपका
एफ एक्स इज इक्वल टू रो एल स्क्वायर वी स्क्वायर है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू रो एल स्क्वायर वी स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, डेट इज m0 l0 t0, ये आपका डायमेंशनलेस हो जाएगा। तो ये भी आप c भी क्या है, ये आपका डायमेंशनलेस हो गया, ठीक है। सो c इज द करेक्ट आंसर। अगर समझ में नहीं आया ना तो सभी का डायमेंशन निकाल के चेक कर लो, तो आपको क्या मिलेगा, c इज द करेक्ट आंसर मिलेगा। बस ये है कि आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है, आपके ऊपर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट है आपका, इन अ लेबोरेटरी अ फ्लो एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड ओवर अ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, द मेजर values of the discharge and velocity are 0.05 meter cube per second and 0.25 meter per second respectively. If the full scale structure 30 times bigger is subjected to a discharge of 270 meter cube per second, then the time scale is model to full scale model to scale मतलब आपका TM टाइम ऑफ मॉडल बाय टाइम ऑफ प्रोटोटाइप ये निकालना है, TR है ना। ओके, वैल्यू अप टू 2 डेसिमल्स ये हमें निकालना है। ओके, अब इसमें आपका डिस्चार्ज दिया, वेलोसिटी दिया, ये किसका है, ये आपका मॉडल का है ना। अब आपका फुल स्केल मतलब ये क्या है, प्रोटोटाइप, उसका आपका डिस्चार्ज गिवन है। फिर आपका क्या दिया है, आपको LR दिया, डेट इज 1/30 मॉडल बाय प्रोटोटाइप, 1/30 आपको गिवन है। ओके, हमें तो TR निकालना है। ये किस में बात कर रहा है, हमें तो पता नहीं, फ्रॉड लॉ लगेगा, रेनॉल्ड नंबर लगेगा, कौन सा लॉ लगेगा। हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर का बात कर रहा है। हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर में आपका ग्रेविटी फोर्स इंपॉर्टेंट रहता है। ग्रेविटी फोर्स मतलब V/√GD फ्रॉड लॉ, V/√GD ऑफ मॉडल इज इक्वल टू V/√GD ऑफ प्रोटोटाइप, डेट इज VR इज इक्वल टू रूट ऑफ LR। इसमें हमें तो टाइम निकालना है ना। TR क्या होता है, आपका डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, तो आपका LR बाय VR क्या है, रूट ऑफ LR, तो ये क्या हो जाएगा, रूट ऑफ LR, ठीक है। तो TR इज इक्वल टू रूट ऑफ LR, मतलब LR कितना गिवन है 1/30, 1/30 का रूट, तो ये कितना आ रहा है, ये आपका 0.18 आ जाएगा। सो 0.18 इज द आंसर, इसके बीच में आ रहा है, ठीक है। अब कुछ लोग बोले सपोज हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर नहीं दिया रहता, आपको पता नहीं रहता कि ग्रेविटी वाला लगाना है, तब सॉल्व कैसे करते, तब हम क्या करते हैं, डेटा से सॉल्व करते। डेटा से सॉल्व कैसे करते, हमें क्या क्या दिया पहले तो वो लिख लेते हैं। Q ऑफ मॉडल ये कितना दिया है, ये हमें 0.05 दिया है। दूसरा वेलोसिटी ऑफ मॉडल ये कितना दिया है, ये हमें 0.25 मीटर पर सेकेंड, ये मीटर क्यूब पर सेकेंड। दूसरा और क्या दिया है, हमें डिस्चार्ज ऑफ प्रोटोटाइप दिया है आपका 270 मीटर क्यूब पर सेकेंड। आपका LR दिया है, LR कितना दिया है 1/30 ये दिया है। तो हम यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ मॉडल, वेलोसिटी ऑफ प्रोटोटाइप नहीं दिया, लेकिन मॉडल और प्रोटोटाइप का डिस्चार्ज तो दिया ना। सो QM/QP डेट इज QR, ये कितना आ जाएगा 0.05/270, ठीक है, ये आ जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा आपका 5/270, ये हो गया। और सिंप्लीफाई करें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/5400। इसको सॉल्व करेंगे, 1 ज़ा 5 ज़ा 2 गया 25, तो 2 बचा 20, ये 4 ज़ा, ठीक है, तो 2 0 और लगा दिए, ये हो गया। तो 1/5400 ये क्या आया, ये QR आया। लेकिन QR क्या होता है, वॉल्यूम बाय टाइम, तो वॉल्यूम क्या होता है LR क्यूब बाय टाइम, डेट इज TR, ये हो गया। QR हमें पता है यहाँ से, LR पता है यहाँ से, तो इससे TR आ जाएगा। तो TR क्या हो जाएगा, LR क्यूब बाय QR, ये हो गया। LR क्या है आपका, LR 1/30 का क्यूब, ये हुआ। QR क्या है 1/5400। इसको सॉल्व करेंगे, सो TR इज इक्वल टू 5400/30, अच्छा ये क्यूब है, सॉरी ये आपका क्यूब है, 30 × 30 × 30, ये हो गया। सो 2 0 ये कैंसल आउट हो गया। ये आपका क्या हो जाएगा, 3 × 3 9, 9 आपका 6 ज़ा 54, तो 6/30, तो क्या हो जाएगा 1/5, 1/5 डेट इज 0.2। सो 0.2 इज द करेक्ट आंसर। इससे क्या आ रहा है 0.2, ये एकदम एग्जैक्ट आ रहा है। 0.18 किससे आ रहा था, वो हम आपका ग्रेविटेशनल फोर्स आपका एज्यूम कर रहे थे कि ग्रेविटेशनल फोर्स इंपॉर्टेंट है, ये आपका फ्रॉड्स लॉ अप्लाई कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या, जो गिवन आपका जो डेटा है ना उससे हमने सॉल्व किया, और यहाँ पर कोई भी लॉ अप्लाई नहीं किया। क्यों, ये तो आपका ऑब्जर्व्ड है, ऑब्जर्व वैल्यू आया। ये क्या है, ये तो आपका फॉर्मूला ही है ना, डिस्चार्ज का तो वेलोसिटी बाय सॉरी वॉल्यूम बाय टाइम, जैसे LR क्यूब बाय TR। सो ये ज़्यादा करेक्ट है 0.2, ठीक है। ये आपका बैंड दिया तो दोनों में वैसे आंसर सही है, हो रहा था, लेकिन ये ज़्यादा एग्जैक्ट है। सो 0.2 इज द करेक्ट आंसर। कभी भी आपका दोनों का डेटा दिया है ना और आपको क्लियरली स्पेसिफाई नहीं किया है कि आपका कौन सा लॉ लगाना है, कि फ्रॉड्स लॉ लगाना है कि रेनॉल्ड्स लॉ, तो आप डेटा से जाना, डेटा से सॉल्व करना, ठीक है। ओके, सो इसमें इतने ही क्वेश्चन है। थैंक यू वेरी मच।